रात के 2 बजे थे। विशाल अपने कमरे में बैठा खाली दीवार को घूर रहा था। उसके सामने कुछ कागज बिखरे पड़े थे, कुछ असफल बिजनेस आइडियाज, कुछ रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेशंस और कुछ अधूरे सपनों की लिस्ट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। उसने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन सफलता हमेशा उससे कुछ कदम दूर ही रही। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अज्ञात नंबर चमक रहा था। उसने झिझकते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक धीमी लेकिन गहरी आवाज आई, विशाल, अगर आज तुमने हार मान ली तो तुम्हारा भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। विशाल की सांसें तेज हो गईं। यह कौन था और यह कैसे जानता था कि वह इस वक्त हार मानने के कगार पर था? विशाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां बड़े सपने देखना भी किसी अपराध से कम नहीं था। उसके माता पिता किसान थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया। वह हमेशा से चाहता था कि वह अपने माता पिता की हालत सुधार सके और अपने दम पर कुछ बड़ा कर सके। गांव के लोग कहते थे, बेटा, सरकारी नौकरी कर ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन विशाल को खुद का कुछ करना था। कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। कई जगह अप्लाई किया, कई इंटरव्यू दी, लेकिन हर जगह असफलता हाथ लगी। धीरे धीरे लोग बातें करने लगे, इतना पढ़ लिख कर भी बेकार बैठा है। एक दिन उसके दोस्त राजू ने बताया कि गांव में एक साधु आए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। विशाल को इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह देखने चला गया। साधु एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, दुख सबसे बड़ा शिक्षक है, यह हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। विशाल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, दुख कुछ नहीं सिखाता, यह सिर्फ तकलीफ देता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अपनी परेशानी बताओ। विशाल ने कहा, मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन आज भी बेरोजगार हूं। कोई नौकरी नहीं मिली, बिजनेस किया तो घाटा हो गया। अब मैं थक चुका हूं, क्या करूं? साधु बोले, तुम्हें लगता है कि असली दुख यही है? नहीं बेटा, असली दुख अभी बाकी है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब आना। विशाल को यह सुनकर झुंझलाहट हुई। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। विशाल ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे स्तर पर कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू किया। पहले ग्राहक नहीं आए, लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। दिवाली के समय बिजनेस बढ़ने लगा, लोग उसके पास आने लगे। अब घर वाले भी खुश थे। दोस्तों ने सलाह दी कि दूसरे शहर में भी दुकान खोलो। विशाल ने हिम्मत की, बैंक से लोन लिया और पास के शहर में 3 दुकानें खोल दी। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक कोविड आ गया। लॉकडाउन के कारण उसका बिजनेस ठप हो गया। बैंक का लोन, दुकान का किराया, सब बढ़ने लगा। वह कर्ज में डूब गया। उसने फिर साधु को फोन किया, बाबा, अब मैं सच में मुसीबत में हूं। मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब बात करना। विशाल चौंक गया। क्या यह असली दुख नहीं था? कुछ महीनों बाद विशाल के पिता का निधन हो गया। मां इस सदमे को सहन नहीं कर सकीं और कुछ महीनों बाद वे भी चल बसीं। विशाल पूरी तरह टूट गया। पैसा, दुकान, बिजनेस सब यहीं रह गया, लेकिन उसके माता पिता चले गए। वह फिर साधु के पास गया, बाबा, अब मैं सच में दुखी हूं। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई अपना नहीं। मैं बिल्कुल अकेला हूं। साधु बोले, मृत्यु अटल है, जब असली दुख आए तब आना। विशाल फिर सोच में पड़ गया, क्या अब भी असली दुख बाकी था? कुछ समय बाद विशाल को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे अब बिजनेस में पहले जैसी रुचि नहीं थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है? वह फिर साधु के पास गया और बोला, अब कोई बड़ा दुख नहीं है, लेकिन मैं अंदर से बेचैन हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। विशाल अचंभित था, कैसे बाबा? साधु बोले, असल दुख यह है कि हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यही अज्ञानता हमें भीतर से बेचैन रखती है। विशाल की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आने लगा कि सच्ची खुशी सिर्फ धन संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने असली उद्देश्य को जानने में है। विशाल ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। उसने सिर्फ पैसा कमाने के बजाय समाज के लिए कुछ करने का फैसला किया।
उसने युवाओं को बिजनेस सिखाना शुरू किया, अनाथ बच्चों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुकून आने लगा। अब उसे सफलता और असफलता से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान चुका था। अब वह सही मायनों में जीने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली दुख असफलता या गरीबी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का न समझ पाना है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में खोए हुए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है यह कहानी उनकी राह दिखा दे। धन्यवाद।